शिव का ध्यान करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो उनके प्रति भक्ति और समर्पण अनुभव करता है, उसके पास शिव ध्यान करने के लिए अपनी स्वयं की एक गुप्त प्रक्रिया होती है, चाहे वह शुरुआती साधक हो या फिर उच्च श्रेणी का साधक हो। इसी बात पर मुझे एक मेरे पुराने मित्र की बात याद आती है। वह कहता है, ईच वन टीच वन। इसका अर्थ है हर एक व्यक्ति कुछ नया सिखाता है। इसी प्रकार का रहस्य शिव भक्ति में आप अनुभव कर सकते हो कि प्रत्येक शिव भक्त शिव भक्ति और ध्यान के लिए अपनी एक नई प्रक्रिया का आविष्कार करता है। यही शिव के भक्ति के विषय में एक गुप्त रहस्य है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी ही शिव ध्यान की प्रक्रिया प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस प्रक्रिया या उपाय का उपयोग मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, जो मुझे वैसे ही मेरे प्रयास के उपरांत उजागर हुई थी। तो ये वीडियो थोड़ी अलग होगी और मैं अपने बचपन के अनुभव इसमें प्रस्तुत करूँगा और साथ ही शिव ध्यान की प्रक्रिया भी साझा करूँगा। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नागकुमार। तो कैसे हो तुम लोग, और वापस से एक नई वीडियो में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। शिव ध्यान की यह प्रक्रिया जिसका मैं बचपन से उपयोग करता था, वह यह थी कि मैं मेरे घर के पास के काली मंदिर जाता था। वह एक शिवलिंग है। यह एक सामान्य 9 से 10 इंच का शिवलिंग है। अभी तो वैसे लोगों ने इसे सिंदूर से भगवा कर दिया है, परंतु 10 से 12 साल पहले यह बहुत गहरा काला था। अब शुरुआत में जब मैं ध्यान करता था तो मैं बस इसके सामने बैठा रहता था। इसके साथ ही जब मैंने इस शिवलिंग के सामने बैठने को रोज अपनी दिनचर्या में नित्य क्रम से बैठना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं जैसे ही यह मंदिर में शिवलिंग के सामने ध्यान करने के लिए बैठता था, मुझे अपने आसपास की वातावरण की हर वस्तु, प्राणी, जीव, इन सब के विषय में जागरूकता अनुभव होने लगी थी। यहाँ पर हवा बहुत ही मंद गति से बहती थी और शांति तथा आनंद का परिपूर्ण अनुभव कराती थी। यह हवा जैसे ही मेरे कानों को छूती थी तो वहाँ के वातावरण में खिलखिलाने वाले पक्षियों की चहचहाहट मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी और वटवृक्ष की पत्तियों की आवाज मेरे चित्त को ठहराव में स्तब्ध कर देती थी और मेरे मन के सारे विचलित विचारों का संहार करती थी। इस मंदिर के आगे ही एक बड़ा सा पुरातन वटवृक्ष है, जो इस प्रकार से मंदिर की छत की तरह है। ऑब्वियसली उस समय यह मंदिर इतना बड़ा नहीं था और शिवलिंग पहले खुले में ही था। अब लोगों ने चंदा जमा कर इसको बंधवाया है। एनीवेज, यहाँ पास में ही एक नदी है और तुम लोग मानोगे नहीं, यह नदी एक शांतिपूर्ण ध्वनि निकालती है, जिसे सुनकर मानो कोई विचलित मन का व्यक्ति भी समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ बैठकर इस नदी की ध्वनि को एकाग्र होकर सुनता रहता था। अब मैंने यह प्रक्रिया कई महीनों तक जारी रखी। यह अनुभव बहुत शांतिपूर्ण था। वैसे यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए ध्यान का बहुत ही सरल उपाय है जिनके कान बहुत तेज होते हैं। अब कई महीनों बाद मैंने इस प्रक्रिया को शिवलिंग त्राटक में विकसित किया। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, त्राटक अर्थात दोनों आँखों से बिना पलके झपकाए किसी वस्तु को घूरते रहना। पारंपरिक पद्धति से साधक जन इसको एक दिए के साथ करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। अब मैं वहाँ दिए पर त्राटक करने के बजाय शिवलिंग पर त्राटक करने लगा था। और दोस्तों, तुम लोग मानोगे नहीं, परंतु मैंने यह अनुभव किया है। शिवलिंग पर त्राटक करना यह उपाय शांभव अवस्था में समावेश प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल परंतु सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब मैं बताता हूँ कि इस उपाय की प्रक्रिया कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठना है।
अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसको आप घर में भी शिवलिंग के सामने बैठकर कर सकते हो। अब बैठते समय आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन को बहुत फलदायी मानता हूँ और आराम से बैठना है, अपनी पीठ को सीधा रख के। अब शुरुआत में आपको लंबी लंबी श्वास लेकर छोड़ना है, अर्थात सामान्य प्राणायाम करना है। उससे शरीर ध्यान के लिए तत्पर और तैयार होगा। इसके बाद आपको बस शिवलिंग को घूरना है और वो भी बिना आंखें बंद करे या पलके झपकाए, बस एकाग्रता के साथ देखते रहना है और श्वासोच्छ्वास जैसे प्राणायाम के समय हो रहा था वैसे ही रखना है। इसके साथ ही आसपास के वातावरण में जो सूक्ष्म आवाजें आती है उनका निरीक्षण कानून से चलता रहे। जब आप शिवलिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके विचार आपको विचलित करे, तो ऐसे अगर हो तो सरलता से शिवलिंग की बारीकियों पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करना है और आपको शिवलिंग की हर एक बारीकी का निरीक्षण करना है और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके विचार विचलित होना बंद होना शुरू हो जाएंगे। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह ध्यान रहे कि जब आप शिवलिंग के ऊपर त्राटक कर रहे हैं तो आपकी आंखें नहीं झपकेगी, यह स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। और जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो आंखें नहीं झपकाने के कारण आंखों में दर्द की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इसी प्रक्रिया को आप नित्य क्रम से करते हो तो कुछ समय बाद ऐसा होगा जब आप शिवलिंग के ऊपर त्राटक करने में बिना रुके निरंतरता से प्रयास में सक्षम हो जाओगे। हालांकि शुरुआती साधकों को बता दूं, शुरुआत में आप इसे 5 से 10 मिनट तक करके विश्रांति ले सकते हैं और इसके प्रभाव की अनुभूति करने के लिए इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक जारी रखना होगा। अगर आप एक शुरुआती साधक हो तो इस उपाय को नित्य क्रम से 40 दिन तक आपको करना अनिवार्य है ताकि आपको इसके प्रभाव की अनुभूति हो पाए। और जो साधक नित्य साधना का अभ्यास करते हैं उनको प्रथम बार प्रयास करने से ही इस प्रक्रिया की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। इस उपाय को नित्य क्रम से प्रयोग करने से आपको मानसिक लाभ भी होंगे, जैसे याद करने की क्षमता बढ़ने लगेगी, दृष्टि एक मछली के भांति तेज होगी, जिनको आंखों का चश्मा है वो भी उतर जाएगा। इसके साथ ही आपकी विचारशीलता की रचनात्मक वृद्धि होगी। विद्यार्थी जनों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रभावों की अगर हम बात करेंगे तो यह सारी बातें बताना असंभव है, परंतु कुछ चुनिंदा बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे ध्यान करने में किसी किसी का मन नहीं लगता है तो वह आराम से इसे करने से अपनी बैठने की क्षमता को 1 से 2 घंटे तक बढ़ा सकता है। विचारहीनता की अनुभूति एक विशिष्ट प्रभाव है जो आप इस उपाय से सरलता से प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको ऐसा सुनसान शिवलिंग मिले जो निर्जन वन में हो तो यह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। ऐसे ही निर्जन वन में मुझे इस उपाय का रहस्य उद्घाटन भगवान स्वच्छंदनाथ भैरव जी की कृपा से हुआ था, इसीलिए आपको इस उपाय को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। बहरहाल मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और जिन जिन को इसकी आवश्यकता है उनको भी इसे बताएंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी ने इसे प्रयोग में लाया है या लाओगे तो अपना अनुभव आप कमेंट में लिखिए, मुझे आपके अनुभव पढ़ने में आनंद आएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। और अगर तुम चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो बस यह है इस वीडियो का अंत और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यममृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्